हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज। यानी क्वेश्चन के मुताबिक आपको फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और आपको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको जनरल फॉर्म ऑफ एपी बताए थे, यानी कि जो जनरल टर्म्स लिख करके दिखाए थे उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, जनरल फॉर्म क्या थी कि जो जनरल फॉर्म है एपी की वो ऐसे होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d ए प्लस 4d, ऐसे ही चलता जाएगा। यानी कि ये एक सीक्वेंस है किसकी, एपी की। जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, ए हमारा क्या होता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी हमारा सेकेंड टर्म होता है और ए प्लस 2d हमारा सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है। इसी तरीके से आपका 4 टर्म ए प्लस 3d, 5 टर्म ए प्लस 4d, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो जो भी आपको टर्म निकालना है इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम अपने फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो a1 मेरा क्या होगा स्टूडेंट, a1 मेरा a ही है, तो a मेरा गिवन है कितना 10। इसी तरीके से a2 मेरा क्या होगा a प्लस d, यानी कि a की मैं वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा 10 प्लस d की वैल्यू भी 10 है, तो मेरा सेकेंड टर्म आ गया है स्टूडेंट 20। इसी तरीके से a3 मेरा a प्लस 2d होगा। ओके, a प्लस 2d इक्वल्स टू a की जगह में a की वैल्यू डाल दूंगा 10 और प्लस 2 इंटू d मेरा कितना है 10। ओके स्टूडेंट, तो 10 प्लस 2 10 जा 20, तो कितना आ गया 10 प्लस 20 30। नाउ a4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, तो a मेरा कितना है 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई d मेरा कितना है 10, तो 10 प्लस 3 10 जा 30, ये मेरा 40 आ गया। तो मेरा फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 एंड फोर्थ टर्म 40। तो जो एपी बनी है स्टूडेंट 4 टर्म्स फाइंड करने थे उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म मेरा 10, सेकेंड 20, थर्ड 30 एंड फोर्थ 40। तो फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने थे। फर्स्ट टर्म तो ए ही होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट, यहाँ पर भी नेक्स्ट पार्ट में आपको ए की हमें यानी कि ए की वैल्यू -2 दी है, यानी फर्स्ट टर्म यही होगा और डी हमारा 0 दिया हुआ है। तो जर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ये लिखी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो ये जर्नल फॉर्म मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, डायरेक्ट आपको टर्म्स निकाल करके दिखा रहा हूँ। a1 मेरा a होता है जो कि मेरा -2 है, a2 मेरा होता है a प्लस d, यानी कि -2 प्लस 0, तो स्टूडेंट यहाँ पर -2 ही आ जाएगा। a3 क्या होगा a प्लस 2d इक्वल्स टू a मेरा -2 है प्लस 2 इंटू 0, तो यहाँ पर स्टूडेंट -2 में अगर मैं 0 ऐड करूँगा तो -2 ही आएगा। a4 मेरा कितना है a प्लस 3d, यानी कि -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि d मेरा 0 है तो -2 प्लस 0, यहाँ पर भी -2 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट, एपी मेरी क्या बनी, फर्स्ट 4 टर्म मैंने फाइंड कर लिए हैं। पहला -2 है, दूसरा भी -2 है, तीसरा भी -2 है और चौथा भी -2 है। तो ये मेरे फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए हैं स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर ये सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट, थर्ड पार्ट के अंदर भी हमारा a की वैल्यू 4 दिया हुआ है, d की -3 दी हुई है और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट 4 टर्म यही जो हमारी एपी होती है, जनरल एपी हमारी कह सकते हैं आप, जनरल एपी। मैं दोबारा लिख करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्या, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, ऐसे ही चलता चला जाएगा।
स्टूडेंट, तो पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, चौथा टर्म a प्लस 3d। तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, आराम से हम a1 a2 a3 a4 निकाल सकते हैं। तो a1 हमारा a ही होता है जो कि फर्स्ट टर्म है हमारा 4, a2 a प्लस d होता है, a की वैल्यू 4 डाल देते हैं प्लस d की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 4 प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर हमारी क्या गया है, a2 जो टर्म आई है वो 1 आई है। a3 a प्लस 2d इज इक्वल्स टू a की जगह 4 डालेंगे फर्स्ट टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाई d मेरा कितना है -3। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। तो यहाँ पर मेरा जो थर्ड टर्म आया है वो -2 आया है। स्टूडेंट a4 हमारा क्या आएगा, a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d इक्वल्स टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जो 9, यहाँ पर ये स्टूडेंट हमारा आ जाएगा -4। तो फर्स्ट टर्म 4 और सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म इज -5। तो यहाँ पर हम AP लिख देंगे, क्या आ जाएगी 4, 1, -2, -5। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म इज -4। स्टूडेंट यहीं पर हमारा थर्ड पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम अपना देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर भी हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ही फाइंड करने हैं जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग। a1 इज इक्वल्स टू a और a हमारा है -1, a2 इक्वल्स टू a प्लस d, यानी कि a हमारा -1 है और d हमारा +1 है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम हमारा आ जाएगा 2। ओके, 2 के टेबल में 2 1 बार, 2 1 जा 2 -2, 2 के टेबल में 2 1 बार, 1 की 1 से करेंगे +1। तो यहाँ पर हमारा बचेगा -1/2, जिसको हम कह सकते हैं 0.5। ओके, नेक्स्ट a3 हमारा क्या है, a प्लस 2d। तो a की जगह हम वही डाल देंगे -1 प्लस 2 इंटू 1/2। d की वैल्यू 1/2 है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो -1 + 1 0 होता है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही a4 a प्लस 3d इक्वल्स टू -1 + 2 3 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू 1/2 है। तो ये हमारा -1 + 3/2। स्टूडेंट यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा 2 आएगा, 2 के टेबल में 2 बार आता है, 2 1 जा 2 -2 प्लस 2 के टेबल में 2 1 बार, 3 1 जा 3। तो ये बचेगा हमारा -1/2, सॉरी। तो ये हमारा बचेगा +1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.5। स्टूडेंट, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आया -1, सेकेंड टर्म हमारा क्या है -0.5, थर्ड टर्म 0 एंड फोर्थ टर्म इज 0.5, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1/2 है यानी कि 0.5 है। तो हर एक टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 0.5 ही आएगा। स्टूडेंट, ये हमारा फोर्थ पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंडर स्टूडेंट a इक्वल्स टू -1.25 दे रखा है और d हमारा -0.25 दे रखा है। तो यहाँ पर भी हम वही निकालेंगे जैसे यहाँ पर निकाला। a1 इक्वल्स टू a जो कि हमारा है -1.25। a2 हमारा क्या होता है a प्लस d, यानी a की वैल्यू क्या है -1.25 और d हमारा क्या है -0.25। तो प्लस माइनस माइनस होता है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे 0.25। अब -1.25 और -0.5 कितना हो जाएगा -1.50। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से a3 हमारा क्या होगा a प्लस 2d। यह तो a क्या है मेरा -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह स्टूडेंट में डालूंगा 0.25 माइनस के, तो -1.25
2 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी 0.5 से, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारा 0.5 प्लस माइनस माइनस 0.50। तो स्टूडेंट जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1.75। ये हमारा A3 आया। इसी प्रकार हम A4 निकालेंगे। A4 हमारा होता है A प्लस 3D। तो A की जगह माइनस के 1.25 डालेंगे और प्लस 3 मल्टीप्लाई D की जगह हम क्या डालेंगे 0. माइनस के 25। ओके, तो माइनस के 1.25 प्लस माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम आ जाएगा 0.75। इसको हम ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा माइनस के 2। क्या आएगा माइनस के 2। तो स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट टर्म आया है वो आया है माइनस के 1.25। सेकेंड टर्म हमारा आया है माइनस के 1.50। थर्ड टर्म हमारा आया है माइनस के 1.75 और फोर्थ टर्म आया है हमारा 2। फोर्थ टर्म हमारा क्या आया है 2। चाहो तो आप 2.00 लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉइंट के बाद की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर होता है कंप्लीट। हमने यहाँ पर सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।